आनंद में हैं। ठंड भी काफ़ी है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अपने आने वाले परीक्षा की तैयारी के लिए रिपीटेशन का काम जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगला चैप्टर जो है ना, प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया का अर्थ क्या हुआ, भारत का गौरव। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं अपने भारत में जिसे हम कह सकते हैं वो हमारे देश का गौरव है। और उसी में से एक छोटा सा अध्याय हमारे बीच है। देखें क्या है इसमें। चलिए पाठ आरंभ होने वाला है, तो पहला सेंटेंस क्या आने वाला है हमारे बीच, बिल्कुल, डू यू नो। डू यू नो का अर्थ क्या होता है, क्या आप जानते हैं। बिल्कुल सही। चलिए आगे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, बताओ। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी कौन है, आपको याद तो होगा। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, है ना। स्वतंत्रता के संग्राम में इनकी महती भूमिका रही है। चलिए आगे पढ़ें। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। लेट अस रीड एंड नो अबाउट अनदर लीडर हु वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। आओ चले हम लोग एक और दूसरे नेता के विषय में पढ़ते हैं, जिनका जन्म भी कब हुआ है, 2 अक्टूबर को ही हुआ है, 2 अक्टूबर के दिन ही हुआ है। रीड एंड एंजॉय, अब पढ़ना है और क्या करना है, आनंद लेना है। लाल बहादुर शास्त्री वाज वेरी सिंपल, काइंड हार्टेड एंड लेबोरियस। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है ना हम सब ने। जी हाँ बिल्कुल, यह हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनके बारे में क्या कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री वाज वेरी सिंपल, काइंड हार्टेड एंड लेबोरियस। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, उनका जीवन शैली बहुत ही साधारण था, दयालु हृदय वाले थे और बड़े ही मेहनती थे। ही नेवर गेव अप एनी चैलेंज। उसने अपने जीवन में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन में कभी भी कोई भी चुनौती को नहीं छोड़ा, चुनौतियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि क्या किया, उसका डट करके सामना किया। ही फेस्ड ऑल द चैलेंजेस विथ ईजी। वह प्रत्येक चुनौती को बहुत आराम से, बहुत धैर्यपूर्वक उसको हमेशा लिए। He was born on 2 अक्टूबर 1904 at वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का, उस वहाँ पर बनारस में 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। याद कीजिए, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। अब आपको सोचना यह है कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है उम्र में ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिज फादर्स नेम वाज शरद प्रसाद श्रीवास्तव। इनके पिता का नाम क्या था, शरद प्रसाद श्रीवास्तव। एंड मदर्स नेम वाज राम दुलारी देवी। और इनकी माता का क्या नाम था, श्रीमती राम दुलारी देवी। बिल्कुल। He was awarded भारत रत्न in 1966 after his death. लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हो गई थी, तब सन 1966 में इनको एक पुरस्कार, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना, भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया था। There are some famous incidents that inspire us most. और इनके जीवन का ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा घटना है, इंसिडेंट है ना, जो हमें प्रेरित करता है। इंसिडेंट फर्स्ट देखें क्या है इसमें, रिगार्डिंग हिज चाइल्डहुड। यह जो इंसिडेंट फर्स्ट है ना, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। इंसिडेंट जो फर्स्ट है उसमें रिगार्डिंग हिज चाइल्डहुड के बारे में है, मतलब यह जो घटना है ना, यह उनके बचपन के दिनों की है। क्या लिखा है इसमें, वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। एक दिन की बात है,
जब लाल बहादुर शास्त्री अपने स्कूल से वापस लौट रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू एन ऑर्चार्ड दैट वाज ऑन द वे टू होम। ऑर्चार्ड एक शब्द आया, ऑर्चार्ड का अर्थ क्या होता है नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे और याद भी रखेंगे ना। ऑर्चार्ड का अर्थ होता है फलों का बगीचा, एक वैसा बगीचा जहाँ पर फल हो, फल वाले पेड़ पौधे हों, ठीक है ना, उसे बोलते हैं ऑर्चार्ड। और एक वैसा बागीचा जहाँ पर केवल फूल और फूल ही हों, उसे क्या बोलते हैं, गार्डन। ठीक है, गार्डन और ऑर्चार्ड का अंतर पता चला ना आपको। चलिए इसे याद रखेंगे हम लोग हमेशा ना। चलिए, तो बचपन के दिन की बात है, एक बार लाल बहादुर शास्त्री अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रहे थे, है ना। लाल बहादुर was standing below while his friends climbed the trees to pluck mangoes। तब उस ऑर्चार्ड में जो रास्ते में मिला था उनको, होता क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री के जो दोस्त हैं ना, जितने भी मित्र हैं उनके, वे सारे मित्र उस ऑर्चार्ड में घुस जाते हैं और आम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं आम तोड़ने के लिए। ठीक है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं, वो वहां पर खड़े रहते हैं। मीनवाइल द गार्डनर केम एंड काउट होल्ड ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ठीक उसी समय क्या होता है, वह जो गार्डनर था वह वहां पहुंच जाता है ना, और लाल बहादुर शास्त्री को पकड़ लेता है कस करके। ही स्कॉल्डेड शास्त्री एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम। वह लाल बहादुर शास्त्री को, कौन, वह गार्डनर लाल बहादुर शास्त्री को बहुत डांटता है और पिटाई भी करता है। लाल बहादुर शास्त्री प्लीडेड द गार्डनर टू लीव हिम। लाल बहादुर शास्त्री बारंबार विनती करना शुरू कर दिए उस गार्डनर से कि उसे क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। दैट ही वॉज फादरलेस चाइल्ड, क्योंकि वह बिना पिता के संतान थे। लाल बहादुर शास्त्री के पिता काफी पहले गुजर गए थे ना। टेकिंग पिटी ऑन लाल बहादुर, द गार्डनर सेड, सिंस यू वर फादरलेस यू मस्ट हैव बीन यू मस्ट हैव बेस्ट बिहेवियर। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि आप पिता के बगैर रहने वाले व्यक्ति हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो और भी बेहतर रहना चाहिए। दीज वर्ड्स लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन लाल बहादुर शास्त्री। और यह जो कथन उस गार्डनर का था ना, यह कथन से लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एंड ही सॉट टू बिहेव बेटर इन द फ्यूचर। और मन ही मन वह यह प्रण लेते हैं कि अब वो अपने व्यवहार को पहले से ज़्यादा बेहतर करेंगे। ये हो गया इनके जीवन का पहला घटना जो बचपन के दिनों की थी। अब देखें इंसिडेंट सेकंड में क्या है, घटना दूसरा क्या बता रहा है। एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यह घटना तब की है जब ये भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इन 1965 इंडिया हैड अ वार विथ पाकिस्तान। सन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था। एट दैट टाइम वी हैड फूड क्राइसिस। और उस समय क्या हो गया था, देश में भोजन की कमी। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन चाहिए होता है ना। हम लोग एक दिन में एक से अधिक बार भोजन करते हैं, जो कि हमारे लिए आवश्यक होता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि कभी भोजन की ही कमी हो जाए, पैसे हों आपके पास, भोजन न मिले, तो वह स्थिति कितनी विकट हो जाएगी। तो उस समय सन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया था, तब भारत में किस चीज़ की कमी हो गई थी, भोजन की कमी हो गई थी। सो कंटिन्यू द वार एंड इनकरेज आवर सोल्जर्स, शास्त्री जी addressed the whole country and requested the people to keep fast for a day to meet
भारत में यानी कि अपने देश में जब भोजन की कमी हो गई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के दरमियान, तब शास्त्री जी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के तौर पर एड्रेस करते हैं, अभिभाषण देते हैं। क्या करते हैं? एक दिन का फास्ट उपवास रखने की विनती करते हैं समूचे देशवासियों से, ताकि हम न केवल भोजन की कमी की समस्या से जूझ पाएं, निपट पाएं, बल्कि इसके साथ साथ हम अपने सैनिकों का हौसला भी बढ़ा सकें। द होल कंट्री अग्रली सपोर्टेड हिम एंड thus we overcame that crisis। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री के रूप में यह निवेदन किए समूचे देशवासियों से, तब सारे देशवासियों ने एक मत हो करके बड़ी उत्सुकतावश, है ना, इस बात को स्वीकारा और उन्होंने एक दिन का उपवास रखा। इससे क्या होता है कि बहुत जल्द ही हम इस फूड क्राइसिस से, भोजन की कमी से बाहर निकल जाते हैं। एट दैट पॉइंट वी गिव अ स्लोगन टू इनकरेज आवर सोल्जर्स एंड फार्मर्स, जय जवान जय किसान। और ठीक इसी कारण से उस समय एक स्लोगन दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। क्या कहा था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का जो नारा है ना, जो स्लोगन है, यह किनका दिया हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। अब यह बताइए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यह नारा किनका दिया हुआ है? सोचिए सोचिए, यह भी भारत रत्न से विभूषित हैं और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के दिए गए इस स्लोगन को थोड़ा और आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है ना? तो चलिए, यह पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ में प्रत्येक पाठ की तरह कुछ मुश्किल वर्ड्स भी दिए गए हैं। नो न्यू वर्ड्स। मुश्किल इसलिए होता है ना कोई वर्ड जिसे हम पहली बार देख रहे होते हैं। वर्ड्स कोई मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि पहली बार उन शब्दों से हम जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, उन शब्दों को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुश्किल लगता है। तो मुश्किल को आसान करने का बस एक ही तरीका है, उस समस्याओं से बार बार जूझिए। एक समय ऐसा आएगा कि वह सारे के सारे मुश्किल जो आपको लग रहे थे ना, वर्ड्स या जो भी समस्याएं थी, वह बिल्कुल सामान्य से प्रतीत होना शुरू हो जाएंगे। क्या दिया इसमें? सिंपल। सिंपल का अर्थ क्या बताया था मैंने? सामान्य या साधारण। लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब बताओ? मेहनती। चैलेंज, चुनौती। इनकरेज, उत्साहित करना। काइंड हार्टेड, दयालु हृदय के। तो चलिए बच्चों, अब आज का यह पाठ समाप्त हो गया और परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत इस बात की ज़रूर होगी कि आप सभी सारे पाठ को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और यदि फिर भी कोई डाउट हो ना, तो आप अपना जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आएँ और कमेंट करें। इसी के साथ थैंक यू।